हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। आज की डेट है 6 मार्च। आइए देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल आज हमें पढ़ने चाहिए। पहला आर्टिकल है, यूएस कह रहा है कि इंडिया और कुछ अदर कंट्रीज हमारे ऊपर हाई टैरिफ लगाती हैं जो अनफेयर है, तो हम अब इस पे रेसिप्रोकल मेजर्स लेने वाले हैं। उसके आगे न्यूज़ सेक्शन में कोई आर्टिकल है नहीं, एडिटोरियल में चलते हैं। तो पहला आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है कि अब स्टेट्स के पास पोस्ट ग्रेजुएशन में बेसिकली अगर हम बात करें मेडिकल एजुकेशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन में स्टेट के पास कोटा नहीं रहेगा एडमिशन देने के लिए। तो स्टेट को इससे ओवर सेंट्रलाइजेशन का इशू फेस हो रहा है। बेसिकली इसमें क्या है कि सपोज करो किसी स्टेट में बाहर से आके 100 स्टूडेंट दूसरी स्टेट से पढ़ रहे हैं, फिर वो अपनी स्टेट में चले जाते हैं और स्टेट के पास कोटा है नहीं कि खुद के स्टूडेंट को भी वो ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन दिला पाएँ। तो बाद में कोई कोरोना जैसी पैंडेमिक जैसी कोई प्रॉब्लम आती है फ्यूचर में, तो उनके पास रिसोर्स क्रंच हो जाएगा। बेसिकली जो ह्यूमन रिसोर्स क्रंच हेल्थ सेक्टर का है वो क्रंच हो जाएगा, इसलिए उनको ये आर्टिकल इसी राइटर्स में यही कहना चाह रहे हैं। अगला आर्टिकल है डीप सीक। बेसिकली डीप सीक जो एआई आया हुआ है, इसमें कम इन्वेस्टमेंट में चैट जीपीटी को उन्होंने बिल्कुल से कॉम्पीट किया है। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इंडिया के आईटी सेक्टर के बारे में बताया गया है कि ये थ्रेट कर रहा है इंडिया के आईटी सेक्टर को। जो एक टाइम पे इंडिया की टॉप पे होती थी आईटी सेक्टर, धीरे धीरे करके ये ह्यूमन रिसोर्स को हटा देगा कि जो काम इंडिया में आईटी सेक्टर में लोग कर रहे हैं वो काम यही करने लगेगा। तो इंडिया बेसिकली ये कहने का मतलब इस आर्टिकल में कि इंडिया को भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हर एक सेक्टर में पैसा खर्चा करना चाहिए। ना कि आर्टिकल में केवल तो आईटी सेक्टर में बताया गया, लेकिन हर एक सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत कम खर्चा करते हैं। लाइक चाइना 2.3% ऑफ द जीडीपी खर्च करता है। और नेक्स्ट आर्टिकल है आशा वर्कर के बारे में। आशा वर्कर की बेसिकली इसमें ये कहा जा रहा है कि इनको काम बहुत है, काम बहुत करना पड़ता है, लेकिन इनकी सैलरी बहुत कम है। ये आर्टिकल इसको आप पढ़ें कि हु विल अपोलोजाइज टू हिमालय। बहुत अच्छा आर्टिकल है। इस पे 1-2 दिन में मैं, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो तो मैं आपको पूरा डिस्कस करके बता नहीं सकता, इस पे मैं एक वीडियो जरूर ले आऊंगा 1-2 दिन में। इसको आप पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा आर्टिकल है। बाकी आप इंटरेस्टेड हैं तो रसिया यूक्रेन वॉर की एक ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बताया गया है कि उत्तराखंड ने एफॉरेस्टेशन के फंड को कैसे यूज करा उत्तराखंड, सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। इससे हमें कोई मतलब नहीं, आपको पढ़ना है फॉरेस्टेशन फंड क्या होता है। अगला रोपवे कहाँ पे बन रहा है, ये पढ़ना है इस आर्टिकल को आपको। इसके बाद अगर आगे चलते हैं तो रिजर्व बैंक में, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है और थोड़ा सा आर्टिकल से आपको न्यूज पता चल जाएगी कैसे यूज किया जाता है इनको। गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे रिलीज करता है मार्केट में, जिससे उसको पैसे मिल सकें। अगला आर्टिकल ये है कि फाइनल में इंडिया और उसके अपोजिट में न्यूजीलैंड आया, क्योंकि कल साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के मैच में न्यूजीलैंड ने विजय हासिल की है। और इसके बाद एक आर्टिकल, अच्छा आर्टिकल ये है कि स्पेस क्रैश जो डेब्रिस अगर कभी अर्थ में क्रैश करती है तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। अगर आपको मन करे, साइंस का एक है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप पढ़ सकते हैं इसको। सो इतना ही था। तो सब्सक्राइब करिए यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड को। थैंक यू।